Now we move to the next topic in a revision of chapter 1, computer system, the basic organization of computer. Organization of computer. How all the types of the input output operations will perform it, or whatever the reasons behind it the CPU can process, how the CPU can process the data which are present on the computer memory, or how the instructions will process it. Okay, so listen properly. I try to clear your all doubts regarding to this. Okay, so basically we talk about the computer have the three parts. Basically we talk about the CPU have the three parts. CPU. Okay, here we talk about the memory unit is MU. Okay, after that here two more parts is here. First one is ALU and second one is CU. Okay, MU is stand for memory unit. ALU is arithmetic logical unit. And CU is stand for control unit. Okay. Memory unit is divided into two parts. First one is primary memory and second one is secondary memory. Okay, this is the component of the CPU. हम इसे component of CPU भी बोल सकते हैं. Okay, so component of CPU means CPU their component, three component of the CPU is here. First one is memory unit, second one is arithmetical logical unit, and third one is control unit. Okay, तो बेसिकली हाउ द कंप्यूटर प्रोसेस दिस वन द इंफॉर्मेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए सबसे पहले इनपुट बना देते हैं. तो दिस वन इज इनपुट. एंड यहां पर हम एक आउटपुट बना लेते हैं. तो दिस वन इज आउटपुट. क्योंकि ऑलरेडी वी विल डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस कि व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाटएवर द आउटपुट. लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक डिटेल लेकर फिर से चलते हैं और ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. बेसिकली दोज स्टूडेंट्स आर न्यू इज हियर. ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. इनपुट क्या है कि बेसिकली व्हाटएवर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं टू वर्क को परफॉर्म करने के लिए. ओके, दिस इज कॉल्ड एज इनपुट. फर्स्ट ऑफ, तो इनपुट मींस कि वी कैन गो द व्हाटएवर द डिवाइसेस यू आर यूजिंग इट टू गिविंग द इनपुट्स इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल माउस और कीबोर्ड. ओके, तो व्हाट विल हैपन कि इनपुट मींस कि क्या होगा कि जब भी यूजर सबसे पहले क्या नाम है माउस और कीबोर्ड से कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई तो सबसे पहले डेटा कहाँ जाता है हमारे मेमोरी यूनिट के अंदर. इनपुट क्या होगा मेमोरी यूनिट के अंदर. ओके, तो मेमोरी यूनिट ने क्या किया, मेमोरी यूनिट हैव द टू पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ओके, तो द डेटा विल कम टू द फर्स्टली इज प्राइमरी मेमोरी. ओके, in primary memory. Okay, and after the primary memory, okay, it will go to the next level of the processing to the ALU. Okay, whatever प्राइमरी मेमोरी से डेटा कहाँ गया हमारे पास में ALU में. ALU इज स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. ओके, ALU के बाद से पहले हम पूरा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि वर्क किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है. ALU के बाद से क्या नाम डेटा कहाँ जाएगा हमारा CU में. ओके, आफ्टर दैट CU द डेटा विल अगेन कम टू द प्राइमरी मेमोरी. ओके, और प्राइमरी मेमोरी के बाद से क्या नाम है अगर नीड होगी तो सबसे पहले क्या नाम है क्या होगा फिफ्थ में सेकेंडरी मेमोरी में डेटा जाएगा. और सिक्स्थ पॉइंट इज गो टू द आउटपुट डिवाइसेस. ओके, तो यहां से क्या होगा क्या नाम है डायरेक्टली क्या नाम है कि प्राइमरी मेमोरी क्या नाम है आउटपुट डिवाइसेस में परफॉर्म करेगी. मैं एक बार फिर से स्टेप समझाता हूं. तो सबसे पहले क्या हुआ इनपुट कहां पे गया मेमोरी यूनिट के अंदर. मेमोरी यूनिट में प्राइमरी के बाद ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. आफ्टर दैट कंट्रोल यूनिट. उसका दोबारा मेमोरी यूनिट में वापस आया. मेमोरी यूनिट में मतलब प्राइमरी के पास वापस आया. प्राइमरी ने क्या किया उसको सेकेंडरी में स्टोर किया और डेटा कहां डिस्प्ले कर दिया आउटपुट यूनिट पर. अब समझते हैं कि वर्क किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है. ओके, तो when the basic organization of the computer system, it is the complete diagram. Okay, block diagram of basic organization of computer. In the basic organization of computer, when we will giving the instructions to the computer CPU
to come with the help of the mouse and keyboard, instruction will go to the memory unit. Okay, memory unit में in primary memory is main memory of the computer. हमें पहले से मालूम है क्या है, main memory of computer है. Okay, it will giving whatever the instruction is coming from here. जो भी instructions यहाँ से आए, मतलब कहना उसने क्या किया, information ALU को ट्रांसफर कर दी. ALU means arithmetical logical unit. Okay, अब ALU क्या करेगा कि arithmetical logical unit means कि यहाँ पर प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ओके, जितने भी ऑपरेशन से एएलयू ने क्या किया, परफॉर्म किया. मतलब कैलकुलेशंस का पोर्शन क्या कर रहा है हमारा, एएलयू कर रहा है. आफ्टर दैट द डन द कंप्लीट कैलकुलेशंस, ओके, कंपैरिजन भी किया इसने. कंपैरिजन मींस कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इट. ओके, सपोज दैट a is greater than b, a is greater than c, b is greater than a. It means that a comparison between the numbers. Okay, so calculation and comparison, two operation will done by the arithmetical logical unit. After that कि एलयू ने जब अपना वर्क परफॉर्म किया थी, पूरी की पूरी कैलकुलेशन करने के बाद इंफॉर्मेशन हैंड ओवर टू द सीयू. सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट, जिसका काम क्या होगा, डिसीजन मेकिंग. Decision making means it have all the logical information, control information. After that it will decide it कि what the next level, कौन सी information को सेव करना है, किस लेवल के लिए भेजना है. बेटा इसके आगे there are lot of the parts related to the registers and other portions there जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कंट्रोल यूनिट में क्या है, रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर जहाँ पे डेटा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है. लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंपल आप समझिए कि एएलयू में डेटा कहाँ आया, डिसीजन मेकिंग के लिए कंट्रोल यूनिट के पास आया. कंट्रोल यूनिट की ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड इट विल सेंड आफ्टर कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, जितने भी काम ऑपरेशन जो परफॉर्म होने के बाद से डिसीजन मेकिंग ये करेगा और ये आइडेंटिफाई करेगा कि अब डेटा का क्या करना है, सेव करना है, क्या करना है. ओके, तो इट विल सेंड टू द डायरेक्टली द मेमोरी यूनिट. तो वो डेटा कहाँ ट्रांसफर कर देगा, मेमोरी यूनिट के अंदर. अब मेमोरी यूनिट क्या करेगा कि मेमोरी यूनिट के अंदर क्या नाम है, वो डेटा को अगर डिस्प्ले करना है तो वो क्या नाम क्या करेगा, सबसे पहले दो चीजें हैं मेमोरी यूनिट में, मतलब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी. तो प्राइमरी मेमोरी से क्या करेगा, क्या नाम है कि सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी पे डेटा आया, कंट्रोल यूनिट से प्राइमरी मेमोरी पे डेटा आया. प्राइमरी मेमोरी ने क्या किया कि डिस्प्ले करने से पहले आउटपुट डिवाइसेस को उसने क्या किया, उस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दिया. अब बेसिकली आउटपुट यूनिट क्या है यहाँ पर, जैसे मॉनिटर है हम व्यू कर सकते हैं, डिस्प्ले आउटपुट. ओके, उसका प्रिंटर, और जहाँ पे हम हार्ड प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है ना. और सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए तो यहाँ पर क्या था, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क. तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सीडी डीवीडी की बात ना करके किसकी बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क की, जहाँ पे परमानेंटली क्या नाम है, इंटरनल होता है जो कंप्यूटर के अंदर अटैच्ड होती है डिवाइस. हार्ड डिस्क के अंदर डेटा सेव होता है और आउटपुट डिवाइसेस पे डेटा भी हो सकता है. तो मैं पूरा एक बार कंप्लीट करता हूँ इस टॉपिक को कि व्हाट इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर. इट मींस दैट हाउ कंप्यूटर ऑर्गेनाइज द ऑल द फंक्शंस एंड फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर. ओके, वन डेफिनेशन और भी हो सकती है, व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर या बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर या कंपोनेंट ऑफ सीपीयू. दीज आर द सेम क्वेश्चंस. Okay, the first of all, CPU of the three parts, memory unit, ALU and CU. When giving the instruction with the help of the input unit, first the data will come in memory unit. After that, in memory unit have the two parts, primary and secondary. In memory unit, the data present in the primary memory. After that, it will go to the arithmetical logical unit. In the arithmetical logical unit, calculation and comparison done it. Then it will hand over all the information to the control unit. Control unit decide the information key for the next level of the process, and then it will hand over the information to the memory unit. In memory unit, what happened? Again, in primary memory decided कि first it display the data, primary memory display the data in output units, or after that it will save to the computer memory in the hard disk. So it is all about the basic organization of computer.